वेलकम बैक टू आर एन एस ट्रैक। इस वीडियो में हाजम कवर करने वाले टेबन, नेस्ट एंड ब्लॉक वर्सेस इनलाइन एवेलेबल। तो अपनी कुर्सी की बेटी बांध के नेट्स के स्टार्ट वाचिंग द वीडियो एंड रोल द इंट्रो। तो देखो, सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे जाना है, यहाँ पे ठीक है, वेब डेवलपमेंट कोर्स। तुम जिस भी नाम से बनाए हो तुम उस नाम से जा सकते हो। और फिर यहाँ पे तुम क्रिएट करनी है वीडियो 6 में। फिर उसके बाद सिर्फ राइट क्लिक करके, अगर तुम्हारा बटन प्राइमरी बटन राइट होगा तो तुम सिर्फ लेफ्ट क्लिक से ओपन विद कोड कर देना है। ठीक है, ओपन विद कोड करने के बाद जो नेक्स्ट चीज है वो है index.html हमें बनाना है। ठीक है, index.html। अब सबसे पहले मैं सिर्फ टॉगल मोड ऑन कर देता हूँ ताकि जो भी मैं स्क्रीन पे करूँ वो तुम्हें ऑब्वियस है दिखे। और फिर एक्सक्लेमेशन मार्क। और जो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले वो टेबल, जैसा कि तुम्हें पता है टाइटल से ऑलरेडी तुम इतने एक्सपर्ट हो एंड देख के आए हो। ठीक है, नेक्स्ट इज ब्लॉक वर्सेस इनलाइन। अब देखो, अब इस 3 टॉपिक को हम सिंपली कवर करने वाले। तो सबसे पहले बढ़ते हैं टेबल की तरफ। तो टेबल जानने से पहले तुम जानो कि टेबल का यूज क्या है। टेबल का यूज हम डेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए करते हैं, चाहे वो मार्कशीट हो, चाहे तुम्हारे स्कूल डेटा, या फिर कुछ भी। बहुत सारी चीज़ होती है हम रियल लाइफ में देखते हैं जो कि टेबल की मदद से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो मैं उसी के एग्जांपल को देने वाला हूँ। टेबल बनता है यूजली किससे, हमें पता है, रोज एंड कॉलम से। अब रोज एंड कॉलम, तो तुम्हें यहाँ पे रोज एंड पहले कॉलम को समझना होगा। अगर तुम्हें इतना भी नहीं पता है, लिटरली मैं समझ रहा हूँ नहीं पता है, तो मैं एक टेबल का यहाँ पे सैंपल लेता हूँ, है ना। टेबल का सैंपल गूगल पे सिंपली सर्च करता हूँ एंड यू आर एक्सपर्ट एट गूगलिंग ब्रो बिकॉज यू ऑलवेज डू इट। खैर, जोक्स असाइड, है ना। तो जैसा कि मैंने सर्च किया है कि क्या सर्च किया है, लिटरली हाँ, टेबल का एक सैंपल। ठीक है, देखो अब यहाँ पे हमें इमेजेस सेक्शन में जाना है एंड इमेजेस सेक्शन में जाने के बाद थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है, ऑब्वियस है। अगर तुम्हारा नेटवर्क फास्ट होगा एंड वाईफाई होगा देन यू विल नो, मतलब यू विल हैव नॉट टू वेट। और अगर तुम्हारा इंटरनेट स्लो है तो थोड़ा सब्र रखो, सारी चीज़ें होंगी। बस तुम्हारे पास इतना एक्सेस है कि तुम कंप्यूटर से कोडिंग कर पा रहे हो, देन इट्स बेटर थिंग। अगर तुम स्पेशली रूरल एरिया में होते हो देन प्रोबेबली यू आर ब्लेस्ड। बाकी कंपैरिजन बाकी लोगों के अपने आसपास देख लो, ठीक है, तुम्हें पता चल जाएगा। अब ये टेबल है, यहाँ पे तुम सारे टेबल में कुछ चीज़ें कॉमन देख रहे हो। जैसे इसमें एक लाइन ऐसी है, मतलब एक लाइन वर्टिकली है, ये स्ट्रेट, जैसे तुम स्ट्रेट लाइन बना दी परपेंडिकुलर, और एक लाइन हॉरिजेंटली है। ठीक है, तो इसी सबसे बनता है, मतलब ये जो हॉरिजेंटली है उसे हम रो बोलते हैं और जो वर्टिकली है उसे बोलते हैं कॉलम। बट यूजली अब तुम जरा सोचो कि तुम रो बनाते जाओ, तो फिर रो जब बनाते जाओगे तो कॉलम तो अपने आप बन जाएगी। तो एचटीएमएल में इसीलिए सिर्फ हमें रो का काम लगता है ना। तो मैं उसे प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। उसके लिए हम यूज करते हैं टेबल टैग का। टेबल टैग के अंदर जो नेक्स्ट चीज है वो अभी के लिए तुम कह सकते हो टीआर होती है। अब सबसे पहले टॉप पे होती है, तुम्हें पता है, हेडिंग। तो हेडिंग के लिए हम टीएच का यूज करते हैं और नेट से मुझे 3 चीज है। ठीक है, या फिर एक और चाहिए तो सिंपली मैं सिर्फ ऑल्ट करके जो है रेप्लिकेट कर लूंगा। ठीक है, डाउन एरो। अब नेक्स्ट मुझे जो रो चाहिए नेट से, उसके अंदर तुम अगर कोई भी चीज़ किसी के अंदर करना चाहते हो तो एरो का यूज कर सकते हो। एंड उसमें मुझे चाहिए टीडी, वो भी 4 चाहिए, सिंपली सेम टू सेम। ठीक है, एंड इसी कोड को मुझे फिर से रेप्लिकेट करना है, तो कंट्रोल से आई मीन ऑड से डाउन एरो कर लो, है ना। अब लेट्स से यहाँ पे जो सबसे पहला हेडिंग है उसमें मैं स्टूडेंट नेम रख देता हूँ। अभी तुम्हें नहीं समझ आ रहा होगा कोई दिक्कत नहीं, बट इसका जब आउटपुट देखोगे तो मैं ऑब्वियसली समझ आएगा। जैसे फर्स्ट सब्जेक्ट है मैथ्स और दूसरा सब्जेक्ट है साइंस, 2 इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। एंड यहाँ पे जो तीसरा है वो है टोटल कितने हैं, मतलब मैथ्स और साइंस को मिला के। ठीक है, मान लो पहला बच्चा है रमेश, ठीक है, रमेश है, एंड दूसरा बच्चा है अंकेश। ठीक है, आई डोंट नो, अगर कोई इस नाम का होगा तो प्लीज सॉरी, बट हाँ मुझे कुछ रैंडम नेम्स ऐसे ही मिले। और ये 100 आउट ऑफ टोटल मार्किंग है। ठीक है, तो मैं कर दिया, लेट से एक बंदे का 91 है, मैथमेटिक्स में काफ़ी स्ट्रांग है, और दूसरे बंदे की मैथमेटिक्स में 83 है, जो कि नॉट बैड एक्चुअली। और जो नेक्स्ट बंदा है उसकी साइंस में टोटल अराउंड 90 नहीं रखते, इसको साइंस में थोड़ा गिराते हैं, 79। और इस बंदे का साइंस में जो है वो है अराउंड 93। देख रहे हो कि आपकी मैथमेटिक्स रमेश की स्ट्रांग है एंड जो साइंस है वो अंकेश की स्ट्रांग है, जबकि साइंस में फिजिक्स भी होती है, केमिस्ट्री भी होती है। अब तुम चाहे मैथ्स लो चाहे बायो लो, दोनों में। खैर जो मैं कहाँ पहुंच गया,
लिविंग एट साइड। तो अब इन दोनों का सम क्या होता है, देखो 9 1 10 होता है, ठीक है, 0 और 0 के बाद जो नेक्स्ट चीज 1 कैरी, तो 9 9 18, 2 माइनस करेंगे ऑब्वियस है ना, तो 16 प्लस 1 17, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा टोटल मार्क्स हो जाएगा वो अराउंड 170 हो जाएगा, है ठीक, ठीक है ना। अब जब 170 हो गया टोटल, यही सेम चीज हम अंकेश वाले में भी करने वाले हैं, ठीक है। तो 336 होगा एंड और 8 9 ऑब्वियस है, 9 9 18 होता है, तो 8 9 17 होगा। तो देखो जरूर से मैथमेटिक्स में अंक इसके कम है बट टोटल मार्किंग इसकी ज्यादा है। और इस टेबल की अगर तुम आउटपुट देखना चाहो तो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें एकदम मतलब दिख रहा होगा कि भाई बॉर्डर किधर है, ये देखो स्टूडेंट नेम ये है, नीचे 2 स्टूडेंट है, इसके मैथ्स में इतने हैं, ठीक है, और अंकेश के मैथ्स में इतने हैं, साइंस में रमेश के इतने हैं, अंकेश के इतने हैं, इन दोनों की ये टोटल है, ठीक है। अब हम एक और चीज ऐड करते हैं, तो अब समझो यहाँ पे जो टी एच है पहला, ये टी आर, ये एक रो है, ये कंप्लीटली एक रो है जिसके अंदर 4 हेडिंग्स है, ठीक है। सबसे पहले ये स्टूडेंट नेम और फिर ये मैथ्स, फिर साइंस, फिर टोटल। अब तुम ये मत समझना कि हेडिंग ऐसे ऐसे नीचे क्यों नहीं, तो उसके लिए तुम्हें ये चीज जो है हर के पहले में, मतलब हर रो के पहले में देनी होगी कि ये एक रो है और रो हमेशा हॉरिजेंटली होती है, ठीक है, और कॉलम वर्टिकली होती है, जो कि कॉलम का फीचर नहीं है क्योंकि रो से हम कॉलम बना सकते हैं, ठीक है। अब जो ये चीज है, हम बॉर्डर ऐड करना चाहते हैं, ऑब्वियसली बॉर्डर सबको चाहिए ताकि डिफ्रेंसिएशन है ना। बॉर्डर अराउंड अगर हम 0 रखते हैं तो आई डोंट थिंक सो होगा, क्योंकि 0 पे बॉर्डर नील हो जाती है, मतलब कि कोई भी बॉर्डर नहीं बचता है, ठीक है। तो हम 1 कर देंगे, ठीक है। अब तुम देख सकते हो कि ये जो डिफरेंस है ना, कि कैसे जो है हम टेबल बनाते हैं डेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया टेबल की कि हम कैसे हेडिंग यूज करते हैं, कैसे रोज। हेडिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं, तुम्हें पता है टी एच टैग, और रो के लिए तो टी आर टैग का यूज करते हैं, ठीक है, टी आर के अंदर। अब यहाँ पे एक मैं तुम्हें स्पेशल ट्रिक बताता हूँ जो कि इसमें नहीं लिखे हुए है ना, वो है कि हम एक काम और कर सकते हैं। मान लो ये टेबल 2 है, ठीक है, ये टेबल 2 है और मैं इसको आईडी 2 दे देता हूँ, ठीक है। आईडी के लिए तुम हैश करके डायरेक्टली 2 कर सकते हो। और इस टेबल 2 में जिस चीज का हम बात करने वाले वो है लेट्स से टी हेड। अब ये टी हेड यहाँ पे होता है कि टेबल की हेडिंग है, यहाँ पे जो भी तुम लिखोगे वो एग्जैक्टली हेडिंग ही होगी। चाहे टी डी में यहाँ पे 5 कर देता हूँ एंड सबसे पहला स्टूडेंट नेम, ठीक है, सेम ही पैटर्न पे बनाते हैं बट यहाँ पे हम 3 सब्जेक्ट इंक्लूड करेंगे, मैथ्स, साइंस एंड जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है कंप्यूटिंग, ठीक है। अब उसके बाद की चीज जो हम ऐड कर सकते हैं वो टोटल है एंड इसका भाई परसेंटेज क्या है ना, जो नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज है वो है परसेंटेज, सेंटेज परसेंटेज, ठीक है। तो अब देखो ये तो यहाँ पे हमें दिख रहा है ना, तो ये एक तरीके से हेडिंग हो जाएगी, है ना, टी हेड। बट अगर हम इसे रिलोड करें तो हमें ये दिख रहा है, ऑब्वियस है। अब देखो यहाँ पे मैं बॉर्डर जो है 1 कर देता हूँ ताकि तुम्हें डिफरेंस जो है काफ़ी अच्छे से विजिबल हो, है ना। और ऑब्वियस है कि हम मार्जिन भी देंगे ताकि जो डिफरेंस है मार्जिन के बाद पैडिंग भी थोड़ा सा दे देते हैं ना। स्टाइल में जाने के बाद पैडिंग अराउंड 10 पिक्सल, ठीक है, विच इज अब बिग, तो हम 5 पिक्सल दे के देखते हैं। लेट्स सी 5 पिक्सल नहीं 2 पिक्सल कर देते हैं जो कि काफ़ी परफेक्ट लग रहा है। और 2 पिक्सल के बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है मार्जिन। तो इस पूरे को हम मार्जिन अराउंड 1 रन देने वाले हैं विच इज़ वेरी गुड लुकिंग, एक्चुअली काफ़ी अच्छी दिख रही। अब नेक्स्ट चीज़ है ये टेबल हेडिंग है, ठीक है। इसके लिए हम टी हेड और टी बॉडी, ठीक है, का भी यूज़ करते हैं। तुम्हें आई थिंक सो पता होगा, है ना, कि टेबल के बाद जो भी सारी चीज़ें होती हैं कि टी हेड हो गया एंड टी फुट हो गया, ठीक है। अब टी बॉडी भी होता है, वो बीच में होता है ना, जैसे कि ये टी हेड है जो हमने अभी यूज़ किया, और जैसे हमारे पास एक टी बॉडी भी होना चाहिए, है ना, टी बॉडी। और उसके बाद जो एंड वाली चीज़ होगी ये टी फुट होगी, ठीक है। अब ये तीनों चीज़ अलग अलग चीज़ों को डिस्क्राइब करती है, जैसे ये हेडिंग को डिस्क्राइब करता है, और जो यहाँ पे टी बॉडी है ये जो है किसको डिस्क्राइब करता है, ये भी जो भी कंटेंट है आपका एक्चुअली इसको डिस्क्राइब करता है। और जो टी फुट है ये फुटर को डिस्क्राइब करता है ना, ये फुटर को डिस्क्राइब करता है।
अब लेट्स से फर्स्ट स्टूडेंट का नेम है रोहित एंड सेकंड स्टूडेंट का नाम है मोहित। पहले में रमेश अंकित, सेकंड में रोहित मोहित, ठीक है। अब यहाँ पे इस बंदे के मैथमेटिक्स आया अंदर से 98, काफी टॉपर है। इसके आए हैं 95, दोनों ही टॉपर है। 96 दे देते हैं, क्या ही दिक्कत है। और साइंस में अराउंड 67 है। एंड जो मैथमेटिक्स में आए हैं, कंप्यूटर में आया है, वो अराउंड 89 आए, ठीक है। इसकी साइंस थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग थी तो इसके साइंस में 87 आ गए, और वहीं पे कंप्यूटर में इसके 63 आ गए, ठीक है। ये हमें तीनों का मार्क्स, फिर आप तीनों का टोटल निकाल लेते हैं ना। टोटल के लिए सिंपली हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज़ करने वाला हूँ। ऑब्वियसली मुझे मैथमेटिक्स बिल्कुल भी नहीं आती है, एंड ये बात उतनी ही सच है जितना कि पाकिस्तान के पास टेररिस्ट कैंप नहीं होते, ठीक है। बट मैं एक लेजी पर्सन हूँ, मैं तो यूज़ करूँगा कैलकुलेटर का। भाई कोई मैं एग्ज़ाम थोड़ी ही दे रहा हूँ। 67 प्लस, ठीक है, प्लस 89, तो यहाँ पे जो फाइनल आउटपुट दिख रहा है टोटल मार्क्स वो 254 है। और 254 है किसमें में से 300, क्योंकि हर सब्जेक्ट में टोटल 100 है, ठीक है। और दूसरे बंदे की अगर हम एड ऑन करते हैं तो इसकी है 96 प्लस 87, 87 प्लस एंड जो नेक्स्ट चीज़ है वो 63, इसकी भी अराउंड 246, क्योंकि कम है उस बंदे से, है ना। 246, ठीक है। ये एक तरीके से टोटल हो गया, है ना। परसेंटेज का भी हमें कोई काम नहीं तो हम हटा देते हैं ना। 5 सेकंड काफी लगे। तो अब तुम ये जो टेबल देख पा रहे हो ये भी सेम है, बस ये डेटा रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है, ठीक है, कि हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपने डेटा को, है ना। टी हेड, टी बॉडी एंड टी फुट के थ्रू। अब यहाँ पे तुम एक काम दे सकते हो, अगर HTML5 या फिर लेटेस्ट वर्जन में ये ना सपोर्ट करे तो सिंपल से स्टाइल में जाओ और फिर यहाँ पे जो वेट है, मतलब फ़ॉन्ट वेट जो है वो अराउंड बॉर्डर कर दो, है ना। लिटरली क्या ही मतलब दिक्कत है बॉर्डर करने में, काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाएगी। और यही सेम चीज़ तुम्हें कॉपी करके फुट में पेश कर देना, क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट होता है। बट यहाँ पे टी फुट कुछ है नहीं स्पेशली, जैसे मैंने तुम्हें दिखाया, तो ऐसे ही रहने देते हैं ना। तो आई थिंक टेबल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ बचती है टेबल में, कॉन स्पैन एंड रो स्पैन क्या होता है। देखो अब टेबल की बॉर्डर क्या होती है, साइज क्या होती है, सेल पैडिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम CSS के टॉपिक में देखने वाले। तो पैनिक मत करो अगर तुम सोच रहे होगे कि भैया इसे स्किप कर दिया आपने तो ये मिस कर दिया, ये मिस कर दिया, ठीक है। तो मुझे सब पता है, मैंने नहीं मिस किया एंड मैं इसे कराने वाला हूँ, ठीक है। तो कॉर्न स्पैन एंड रो स्पैन को देखते हैं। तो कई बार तुम देखते होगे कि ये दोनों मार्क्स जैसे साइंस और कंप्यूटर में दोनों में मिक्स है, ठीक है। तो कभी कभी बहुत सारे मतलब एक तरीके से स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, एक नया टेबल बनाते हैं तुम्हें रो इसको समझाने के लिए टेबल, ठीक है। और उसमें टी हेड में हम सिंपली दे देंगे एक स्टूडेंट डिटेल्स, ठीक है। और ये होना चाहिए TD के अंदर, ठीक है, स्टूडेंट डिटेल्स। सबसे पहली चीज स्टूडेंट डिटेल्स, फिर इसे रेप्लिकेट करते हैं। स्टूडेंट डिटेल्स ऑब्वियसली 2 से 3 में रहेगा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट चीज होने वाली है कि अचीवमेंट, ठीक है, इसकी हम एक ही वो करेंगे अचीवमेंट, ठीक है, अचीवमेंट। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज है वो है टी बॉडी। टी बॉडी में TD इंटू 2 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि अब हम और भी ऐड करना चाहते हैं, जैसे नहीं ऐड करना चाहते और भी ऐड करना चाहते हैं अचीवमेंट के साथ TD मिनट से परसेंटेज, मतलब मार्क्स कितने है ना, कुछ ऐसा ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रो स्पैन का मतलब कि समझो कि मैं मान लो ये जो स्टूडेंट डिटेल्स है यहाँ पे रो स्पैन कर देता हूँ, ठीक है, रो स्पैन, रो स्पैन 2 कर देता हूँ, तो ये 2 सेल को एक ही में ऑक्यूपाई करेगा। मतलब तुम्हें अभी नहीं समझ आ रहा होगा तो मैं तुम्हें प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं सिंपली इस पूरे टेबल को एक बॉर्डर देता हूँ ताकि तुम डिफ्रेंशिएट कर पाओ, ठीक है। बॉर्डर 1 दे देते हैं, ऑब्वियस है 1 ही देना पड़ेगा, है ना। अब ये 2 कर रहे हैं, ठीक है, 2 को अब हम मान लो ये ऐड कर देते हैं स्टूडेंट डिटेल्स की, जैसे कि उसका नेम हो गया सबसे पहला, नेम श्याम, ठीक है, नेम जो है श्याम हो जाएगा।
और जो दूसरी चीज़ है वो अराउंड रोल नंबर हो जाएगी विच इज 21, ठीक है। दूसरी चीज़ तो ये जो चीज़ है ना कि हम रो स्पैन टू कर सकते हैं किसी भी चीज़ में, बट ये वर्क इसलिए नहीं की अभी करेंटली बिकॉज हमने जो रो स्पैन यूज किया है ये वो किसी काम का नहीं है। एज आई सेड दिस इज ऑफ नो यूज, तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं कॉन स्पैन, ठीक है। अब कॉन स्पैन से देखो कुछ ऐसा होने वाला है कि इसमें दो स्पैन सिमट गए है ना। 21 को थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, जैसे दिस इज बिग, तो अब तुम्हें आई थिंक क्लियर डिफरेंस दिख रहा होगा है ना। तो इस क्लियर डिफरेंस को मैं तुम्हें बड़ी स्क्रीन में दिखाता हूँ। जैसा कि तुम यहाँ पे देख पा रहे होगे ये स्टूडेंट डिटेल्स है, उसके अंदर श्याम एंड दिस इज बिग, ये दोनों चीजें आ गई। मतलब कि अगर हम कॉल स्पैन दो देते तो इसके अंदर दो कॉलम जो है एक्चुअली हमेशा आएंगे है ना। और रो स्पैन में यहाँ पे एक में हमेशा दो रो आएंगी है ना। मतलब आई थिंक तुम समझ रहे होगे कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हमने रो स्पैन एंड कॉल स्पैन देख लिया, अब कॉन ग्रुप डिस्कस करते हैं। तो देखो ये भाई तुम्हें बहुत कंफ्यूजिंग होता होगा कि कॉन ग्रुप क्या है। तो देखो कॉन ग्रुप एक्चुअली अगर हम गूगल करते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ साफ मतलब सुंदर एंड सुनहरे अक्षरों में दिखता है कि मान लो एक ग्रुप है या फिर एक से ज्यादा ग्रुप है, ठीक है, कॉलम का है ना। तो तब हमें करना हो तो हम यूज करते हैं वहाँ पे कॉन ग्रुप का, ठीक है। एक्चुअली में ये जैसा कि लिखा हो स्पेसिफाइड ग्रुप ऑफ वन और मोर कॉमन, मतलब जो एक ग्रुप को या फिर उससे ज्यादा कॉलम को स्पेसिफाई करता है, ठीक है ना, उसी को हम बोलते हैं कॉल ग्रुप। अभी इतना आपके यूज के लिए नहीं है तो इसे छोड़ दो, ऊपर से जाने रहना कि अगर इंटरव्यूअर पूछ लिया तो, बाकी इसका कोई यूज स्पेशली होता नहीं। हाँ इतना जान लो कि कॉल ग्रुप जो जो होता है कॉल ग्रुप होता है उसका हम यूज करते हैं कि लेट से हमें एक ग्रुप है या फिर मोर कॉलम्स का एक टेबल में फॉर्मेटिंग के लिए है ना। मतलब अगर हमें एंटायर कॉलम को अप्लाई करना है जो भी स्टाइलिंग है, तो मतलब अगर हमें स्टाइलिंग रिपीट नहीं करना तो हम कॉन ग्रुप का यूज कर सकते हैं। ऑब्वियसली यूज तो है बट हम जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं एंड विच इज ग्रेट थिंग, तुम्हें भी करना चाहिए, ठीक है। तो कॉन ग्रुप तो ऑब्वियसली हो गया होगा एंड जरूर नहीं है उसे स्किप कर सकते हो। अब कॉन ग्रुप के बाद नेक्स्ट इज लिस्ट। हम अपने अगले टॉपिक पे पहुंच चुके हैं, लिस्ट, ठीक है। अब लिस्ट सबसे पहले जानो होता क्या। लिस्ट होता है लेट से तुम कोई भी डेटा जान रहे हो एंड उसे तुम्हें रिप्रेजेंट या फिर कुछ भी मान लो एक रिलेटेड आइटम्स की एक लिस्ट बनानी, तुम्हें किसी को कुछ देना है, ठीक है, उन रिलेटेड आइटम्स को लेके, तो तुम उसके लिए वहाँ पे जो नया चीज़ यानी कि पुरानी ही चीज़ है लिस्ट, उसका हम यूज़ करते हैं। अब जरा देखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है लिस्ट, और लिस्ट मतलब होता है कि वे लिस्ट टू ग्रुप सेट ऑफ आइटम्स और रिलेटिव आइटम्स। मतलब हमारे पास सपोज क्या करो भाई है कुछ रिलेटिव आइटम्स हैं, तो उनको अगर हम एक साथ ग्रुप करते हैं तो हम यहाँ पे जो चीज यूज कर रहे होते हैं वो है लिस्ट, ठीक है। आई मीन लिस्ट का यूज कर रहे होते हैं। अभी मेजरली टू टाइप्स की होती है, ओ एन एंड यू एन, ऑर्ड लिस्ट एंड अनऑर्ड लिस्ट। अब देखते हैं कि सबसे पहले हमें तो जो सबसे पहली चीज करनी है, लेट्स से मैं सबसे पहले करता हूँ ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट की बात करते हैं जिसके लिए हम टैग यूज करते हैं ओ एन। अब ओ एन के अंदर हर एक लिस्ट का जो इनपुट होगा, मतलब हर एक जो लिस्ट की कैटेगरी, मतलब जो आप लिस्ट बनाते हो उसमें जो हर एक चीज लिखते हो वो आती है एन आई के बीच में, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला हमारे पास है मैंगो, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट या फिर हम कह सकते हैं रैंकिंग देते हैं किसी क्लास की। सबसे पहला टॉप पे है राम एंड नॉट से ट्राई क्लिक डाउन करके, सेकंड पे है लेट्स से सो हन, ठीक है। एंड जो थर्ड पे है वो है कोई भी हो सकता है, ठीक है। लेट्स से कोई गन टॉपर है, ठीक है, विशु, ठीक है। विशु नाम से कोई है जिसने ये, तो ये लिस्ट जो है ये ऑर्डर्ड है, मतलब कि यहाँ पे तुम समझ रहे होगे ऑर्डर्ड मतलब कि यहाँ पे ऑर्डर में आता है 1 2 3। अब ये ऑर्डर जो है उसके बारे में हमारी चीज है, नेक्स्ट ही चीज है कि हम इसे चेंज कर सकते हैं। जैसे ये 1 2 3 4 इधर लिखा हुआ, अगर मुझे इसे चेंज चाहिए तो कैसे करूँगा, तो यहाँ पे मैं ओ एन में जाऊँगा, यहाँ पे हम सिंपली टाइप देंगे और टाइप में जैसे मुझे ए बी सी डी करना होगा, ठीक है, तो हम ये कर लेंगे। अब उसके बाद अगर हमें कैपिटल देना हो तो हम कैपिटल दे सकते हैं, है ना, जो कि अच्छा लग रहा है। वैसे हम जो रोमन नंबर्स हैं उसके हिसाब से भी ऑब्वियसली दे सकते हैं, ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है ना। और एक नाम और ऐड कर देते हैं कोई भी, ठीक है, कोई भी नाम ऐड कर देते हैं, ठीक है। लाइक दुनिया में हज़ारों नाम है,
एंड उन हजारों नाम में ऑब्वियसली सब होंगे, ठीक है। एक नाम है बहुत ही सीधा साधा और अच्छा नेम, ठीक है। अब ये जो चार हैं ये शो करते हैं कि ये ऑर्डर लिस्ट है, ठीक है, मतलब कि इनकी एक ऑर्डर मेंटेन्ड है। वहीं पे ऑन द अदर हैंड बात करें जो दूसरी चीज है वो अनऑर्डर लिस्ट है। उसके बाद नेस्टेड लिस्ट देख लेते हैं। मान लो कि बोली के अंदर भी 3 सब स्टूडेंट है या फिर विशु के अंदर भी 3 उसके सब दोस्त हैं, तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि हमें कोई दूसरी लिस्ट चाहिए अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट में और उसमें भी जो है 3 है, ठीक है। 3 इसके वैसे 2 ही हैं, 2 इसके सब फ्रेंड है। सबसे पहला है विशु की फ्रेंड कोई भी हो सकती है, ठीक है। पहला नेम एंड दूसरा नेम लेट्स से कामिनी, ठीक है। मैं रैंडम नेम उठा रहा हूँ सो डोंट बी हर्ट, ठीक है। तो ये जो है मतलब एक लिस्ट के अंदर दूसरे लिस्ट, एक लिस्ट जो एट्रीब्यूट है उसके अंदर दूसरी लिस्ट, ठीक है। तो हम इसे नेस्टेड लिस्ट कहते हैं, ठीक है। अब नेस्टेड लिस्ट के बाद जो हमारा नेक्स्ट इसकी टॉपिक है वो है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है? अनऑर्डर्ड लिस्ट जो अभी हमने देखा, ये मैं तुम्हें इसलिए किया ताकि एक ही चीज, अब यहाँ पे तुम कोई भी नाम नहीं देख पा रहे हो, कुछ भी नहीं देख पा रहे, तो इसे हम अनऑर्डर्ड लिस्ट बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तुम चेंज कर सकते हो लिस्ट स्टाइल टाइप को, ठीक है। यहाँ पे टाइप नहीं होता बट हाँ लिस्ट स्टाइल टाइप ऑब्वियसली होता है, लिस्ट स्टाइल टाइप, ठीक है। तो आई थिंक जो हम लिस्ट स्टाइल टाइप चेंज करते हैं वो यूएन के अंदर करते हैं, ठीक है। एक नई अनऑर्डर्ड लिस्ट बना देते हैं, ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। एंड यहाँ पे जो लिस्ट की स्टाइल टाइप है, मतलब कि लिस्ट स्टाइल टाइप, तो हम इस लिस्ट स्टाइल टाइप को ऑब्वियसली सर्कल दे सकते हैं। जिस अब सर्कल और डिस्क दोनों में अंतर होता है। डिस्क जो होता है इनसाइड, जैसे कि मैं ये कर रहा हूँ FT, ठीक है, जो आउटपुट दिख रहा है ये सर्कल है ना। अब यहीं पे अगर मैं डिस्क कर देता हूँ डिस्क, ठीक है, डिस्क के बाद जो हमारा आउटपुट है कुछ ऐसा आता है ना। डिस्क के बाद FHS विच इज ऑब्वियसली फर्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब लिस्ट स्टाइल टाइप यहाँ पे जो स्क्वायर कर देते हैं ना, तो क्या ये काम करेगा? ऑब्वियसली अभी नहीं कर रहा है बिकॉज कोई इशू है यहाँ पे, ठीक है। जो डिफॉल्ट है, अगर मैं लेट्स से 4 ही लिस्ट हटा दूँ, ये काम किस लिए नहीं कर रहा? मोस्ट ऑफ द पीपल यहीं पे एरर करते हैं। अब तुम्हें लग रहा होगा कि भैया तुम जानबूझ के कर रहे हो, ऐसा क्या है कि, तो तुम ध्यान से देखो कि तुमने फर्स्ट लिखा है, क्योंकि ऑब्वियसली गलत है भाई, क्योंकि लिस्ट हमेशा ध्यान रखना वो LI के अंदर होनी चाहिए। अब मैं लिख दूं कि चाय, ठीक है, चाय पत्ती लिख देता हूँ सबसे पहली चीज, जो कि तुम डेफिनेटली पीते हो। अब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर में तुम देख पा रहे होगे कि ये जो चीज है ये स्क्वायर है ना। हम वहीं पे ऑन द अदर एंड चेंज कर सकते हैं, डिस्क कर देते हैं, ठीक है। डिस्क में कुछ ऐसा होता है कि सर्कल ही होता है, बट ये जो होता है फील्ड होता है एक्चुअली। बट डिफरेंस ये है कि ये जो सर्कल है वो आपको फील्ड दिखेगी, ठीक है। मैं ब्राउजर में दिखा देता हूँ, ये आपको फील्ड दिखेगी। और वहीं पे अगर बात करें हम सर्कल की, तो इसमें भी आपको सर्कल दिखेगी बट वो हॉलो दिखेगी, मतलब अंदर कुछ भी फिल नहीं रहेगा। तो मुझे डिस्क काफी अच्छा लग रहा है तो हम डिस्क ही यूज कर लेते हैं। तो हमने देख लिया अनऑर्डर लिस्ट को भी। अब 2 अदर टाइप ऑफ लिस्ट होते हैं। अब हम अनऑर्डर लिस्ट का जो है नेविगेशन स्ट्रक्चर के लिए भी यूज करते हैं, फ्लोट का करके, ठीक है। बहुत ईजी है, तुम कर सकते हो, ट्राई करना। और नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने वाला हूँ। और जो दूसरी चीज है, अब जो अलग टाइप की है वो डिस्क्रिप्शन लिस्ट। इसको ज़्यादा ध्यान मत देखो, बस याद रखो कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट को हम कोई भी चीज़ को अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ देना चाहते हैं तब यूज़ करते हैं, जिसमें 3 टैग यूज होते हैं। डिस्क्रिप्शन लिस्ट सबसे पहला होता है जो एज अ लिस्ट के अंदर मतलब ON और UN की तरह एक्ट करते हैं, जैसे कि ये है DN, ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। उसके अंदर फर्दर आता है DT एक आता है और दूसरा आता है DD। अब DT ये डेफिनेशन टर्म होती है, मतलब कि लेट्स से किस लिए, मतलब किसकी डेफिनेशन तुम चाहते हो, ठीक है। जैसे कि मैं कर देता हूँ मैंगो, ठीक है, ऑब्वियसली बहुत अजीब अजीब नेम चूज कर रहा हूँ। और उसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज अ फ्रूट, क्योंकि बाकी चीज की मुझे डेफिनेशन है पता नहीं, तो ऑब्वियसली जिसकी पता मैं उसे ही चूज करूंगा, है ना। तो अब जो ये डेफिनेशन वाली चीज है यहाँ पे, ये जो है ये दिस इज मैजिक ऑफ एक्चुअली DN लिस्ट, ठीक है। हम में किसी भी चीज के डिस्क्रिप्शन के साथ, मतलब लिस्ट के साथ डिस्क्रिप्शन भी साथ में देनी होती है, तो हम
DDDN का यूज करता है। अब यहाँ पे एक सबसे एंड वाली चीज है, वह ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स। इसमें बहुत सारे लोगों को ऑब्वियसली दिक्कत होता है, लिटरली मोस्ट ऑफ द पीपल फेस प्रॉब्लम इन दिस सेक्शन। तो इसके लिए मैं एक अलग HTML फाइल बना लेता हूँ जिसका नाम रखो इन लाइन एंड ब्लॉक, ठीक है, हाफ ऑफ नेम या फिर bn.html, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले बॉयलरप्लेट टेम्पलेट दूंगा एंड इसे रन कर देते, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से समझो, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि मुझे बहुत टाइम तक इसका डिफरेंस पता ही नहीं चला था, ठीक है, इनलाइन वर्सेस नो ऑब्वियसली ब्लॉक, ठीक है। अब देखो इनलाइन एलिमेंट की बात करें, वो एलिमेंट जो 100% कंटेंट एरिया को कवर करते हैं, कि हमारे राइट साइड में जैसे स्क्रीन दिख रही है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो 100% कंटेंट एरिया को कवर करते हैं उन्हें हम बोलते हैं ब्लॉक एलिमेंट। और इनलाइन जो सिर्फ कंटेंट एरिया, मतलब जितना दूर लिखा उतने दूरी करेंगे, है ना। जैसे कि div एक तरीके से ब्लॉक एलिमेंट, अगर मैं इसमें कुछ भी लिखता हूँ, हेलो हेलो, ठीक है, कुछ भी लिखता हूँ, तो ये ऑब्वियसली एक कंप्लीट लाइन लेगा और दूसरी DN अलग लाइन से शुरू हुई। वहीं पे बात करें हम अगर स्पैन की, तो स्पैन में जो यहाँ पे तुम डिफरेंस देख लोगे कि ये स्पैन है, मैंने यहाँ पे किया तो ये अभी ऐसा है। अगर मैं इसे रेप्लिकेट करूंगा ऑब्जेक्ट एरो से तो यहीं पे लिखेगा, मतलब ये नई लाइन से शुरू नहीं होता है, यानी कि ये इनलाइन नंबर है, आई मीन जो इनलाइन एलिमेंट है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो है ये इनलाइन एलिमेंट है, तो मतलब सिर्फ ये कंटेंट एरिया को कवर करता है ना। मैं तुम्हें जूम करके दिखा देता हूँ, ये दोनों थे ब्लॉक और ये है इनलाइन, ठीक है, मतलब सिर्फ कंटेंट एरिया को कवर कर रहा था, है ना। आई थिंक तुम्हारा इनलाइन वर्सेस ब्लॉक का भी डाउट खत्म हो गया। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देव को इन डिटेल पढ़ने वाले, तो इसी के साथ चैनल पे सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें।